Hello students, welcome to our economic class. This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our 12th class economics. The book name is Microeconomics. Our today's chapter is chapter 4, method of calculating national income. ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया जहां पे हमने देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू किस तरीके से टोटल नेशनल इनकम किसी इकोनॉमी की काउंट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड मेथड देखेंगे अपना इनकम मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू किस तरीके से नेशनल इनकम काउंट की जाती है, ठीक, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम। किसको? या यूं कहें तो नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम ही ऐड की जाती है, इसीलिए इसे फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सबको इनकम क्या होती है? ऐड होती है। तो एक तरीके से सबकी इनकम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड किया जाता है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इनकम इसमें केवल ऐड हो रही है, इसलिए इसे फैक्टर पेमेंट मेथड बोल रहे हैं। तो फैक्टर इनकम क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो ऐसी इनकम जो किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को उसके काम के बदले सामने वाला एम्प्लॉयर, सामने वाला मालिक पे कर रहा है, उस इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। लाइक मैं वर्क कर रहा हूं, उसके बदले मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो मेरी फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो ऐसी भी इनकम होगी जो बिना पैसे के मिल रही होगी, उस इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। वो यहाँ पे ऐड नहीं की जाएगी इनकम मेथड में। ठीक है, तो इनकम मेथड में कौन कौन सी फैक्टर इनकम काउंट होती है उसका क्लासिफिकेशन दिखाया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम सबसे पहले उसमें दिखाया गया है कि पहली फैक्टर इनकम हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज जो किसी ना किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को सबसे पहले हम ऐड करते हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितने तरीके से हो सकती है टोटल देख लीजिए यहाँ पे। उनके सैलरी के रूप में उनकी इनकम हो सकती है, उनके बेसिस के रूप में उनकी इनकम हो सकती है, डायरेक्ट कैश में मिल सकता है, चेक में मिल सकता है, किसी भी तरीके से पे हो बस उनको। ठीक है, तो डायरेक्ट उनका बेस या सैलरी। दूसरा पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब एक तरीके से मैं वर्क कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्ट कैश में इनकम मिल भी रही है और उसके मैं जहां पे रह रहा हूं रहने के बदले भी गवर्नमेंट या अदर सेक्टर जहां पे मैं वर्क कर रहा हूं वो हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब वो उसके लिए पे कर रहे हैं, तो उस तरीके से उनका पेमेंट इन काइंड हुआ। तो इस टाइप की भी तो एक इनकम हुई। अगर हम अलग से रहते तो हमारा अलग से पैसा खर्च होता कि नहीं होता, तो ये भी हमारी इनकम होगी, पेमेंट इन काइंड। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में मतलब एम्प्लॉयर्स अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए तमाम तरीके की ऐसी भी सुविधाएं देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं जिनका प्रोडक्शन में कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनका यूज कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए होता है। लाइक गार्ड वगैरह रखे जाते हैं, इन सब टाइप की चीजें। ठीक है, अगला पेंशन ऑन रिटायरमेंट। हाँ, ये बड़ा फैक्टर है। एक बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है कि क्या पेंशन को इनकम, नेशनल इनकम काउंट करते टाइम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब पेंशन क्या फैक्टर इनकम है या नहीं। तो पेंशन दो टाइप की होती है। देखो, पहली पेंशन वो होती है जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। आपको आपकी सर्विस के बदले में जो पेमेंट लास्ट में आपकी रिटायरमेंट के बाद किया जाता है, उस पेंशन को हम फैक्टर इनकम मानते हैं, उसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। लेकिन उसके अपोजिट में जो दूसरी पेंशन होती है, लाइक गवर्नमेंट के थ्रू काफी सारी पॉलिसीज निकाली गई जिनके थ्रू वृद्धा, ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ये सब टाइप की स्कॉलरशिप या पेंशन वगैरह दी जाती है लोगों को। ठीक है, उन पॉलिसीज के थ्रू जो पेंशन प्रोवाइड करवाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। मतलब वो हमारे लिए फैक्टर इनकम ना होकर के ट्रांसफर इनकम है। लेकिन जो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलती है वो क्या होती है? फैक्टर इनकम, तो उनको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। अगला हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, इन सब तीनों टाइप की चीजों को हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं टाइम फैक्टर इनकम में ऐड करते हैं। और लास्ट में है मिक्स इनकम। कोई भी इंडिविजुअल वर्कर है, उसने कुल कितना गेन किया, लाइक किसान है
तो उसने अपनी जमीन पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया होगा, भले ही वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है, अपने खाने पीने की चीजों उगा रहा है लेकिन अगर उसने प्रोडक्शन किया तो उसकी इनकम को हम फैक्टर इनकम में काउंट करते हैं, नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों को हम ऐड करके जब हम टोटल ऐड कर लेते हैं तो आता है हमारा NDPFC। क्या आता है? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, और हमको निकालनी है नेशनल इनकम NNPFC। क्या निकालना है बेटा? NNPFC। तो देखो नेट से नेट पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट चले जाओगे लेकिन डोमेस्टिक से अगर हमको नेशनल पे जाना है, मतलब NDP से NNP पे जाना है, तो यहाँ पे NFIA प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए। बाकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर कास्ट है, फैक्टर कास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन सब को ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, और उसमें NFIA प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा NNPFC। ठीक है, और यही हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम। मतलब इतनी चीजों को ऐड करने के बाद हम नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी की काउंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे विजिबल है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है बोर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम काउंट करोगे। इसके एग्जांपल आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, वहां नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जांपल। पहले अपना अगला इनकम मेथड देख लेते हैं। अब अपना अगला नेशनल इनकम के को काउंट करने का मेथड देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से हम इनकम मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, पहला न्यूमेरिकल हमारा गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। पहले निकालना है हमको नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP। ठीक, फिर हमको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, मतलब वही GDP। ठीक, फिर हमको निकालना है नेट नेशनल इनकम NNP, और फिर लास्ट में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट MP। ओके, क्लियर है ये चारों चीजें? इस तरीके से हमको निकालना। सबसे पहले NDP निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? इनकम मेथड में जितनी फैक्टर इनकम होगी सबको ऐड कर लेंगे। फैक्टर इनकम क्या क्या हमारे पास? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये तीनों इनकम को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? NDP। ठीक, क्या ऐड कर लेंगे? टोटल फैक्टर इनकम, सम्स ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम कौन कौन सी है? मिक्स इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? 28,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000। विजिबल है, दिख रहा है उसमें? ये आ जाएगा 4, 8, 12, 213, 1426। इतनी आ गई हमारी NDP। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद हमको निकालना है GDP। क्या? GDP मतलब NDP से GDP पे जाना है, तो D as it is बना हुआ है, P as it is बना हुआ है। नेट से ग्राफ पे जाना है। नेट से ग्राफ पे जाने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, करते हैं ना। मतलब हमको अगर GDP निकालना है, दिख रहा है उसमें कि नहीं दिख रहा है? GDP निकालना है तो हम NDP में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना दे रखा है? कितना निकाला हमने? NDP 62,000 प्लस डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है इसमें 1700 प्लस कर लेते हैं 007 2136। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? फिर तीसरा हमको निकालना है NNP। क्या निकालना है? NNP
हमारे पास हो गया जीडीपी और हो गया एनडीपी, और हमको निकालना है इस बार एमएनपी। इससे हम किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एनडीपी से अगर निकालेंगे तो नेट से नेट पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तब क्या प्लस कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए कर सकते हैं ना। मतलब अगर हमको एनएनपी निकालना है तो हम एनडीपी में एनएफआईए प्लस कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो इसको मैं जो फालतू का लिखा हुआ इसको रफ कर देता हूं। यहां पे आप देखिए निकालना है आपको एनएनपी और आपके पास है एनडीपी, इसमें आप एनएफआईए प्लस कर देंगे, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका एनएनपी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एनडीपी कितना निकल के आया है 62,000 मतलब 62,000 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना, एनएफआईए माइनस 300 है 3,000, इसमें हमने 300 लिख रखा है, इसी को निकालते हैं। इसमें से 62,000 में से 300 माइनस करवा देते हैं, मतलब कितना आ जाएगा 61,700। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। मतलब तीन चीजें आ गई हमारे पास, एनडीपी आ गया, एनएनपी आ गया, सॉरी जीडीपी आ गया और एनएनपी आ गया, ठीक है। अब लास्ट में हमको निकालना है एनएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस, मतलब इसी का क्या निकालना है मार्केट प्राइस, ठीक है, क्लियर। तो पहले इतना देखो, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आ गया था एनएनपी। अब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस लास्ट में निकाल लेते हैं। तो फैक्टर क्लास से मार्केट प्राइस में जाने के लिए एनआईटी क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट एनआईटी अगर यहाँ से निकालना चाहें तो एनआईटी इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ आपको, माइनस सब्सिडी कितनी दी हुई है, माइनस करोगे कितना आएगा, यह आएगा 7200 आएगा ना। कितना आ गया एनआईटी हमारा 7200, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पे जा रहे हैं, मतलब प्राइस से कास्ट पे, तो एनआईटी क्या होगा माइनस, ठीक है। प्राइस ज्यादा होती